मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 7 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको पसंद आएगा। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो में 20+ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, खनन मंत्रालय के सचिव पद का पदभार किसने संभाला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पीयूष गोयल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पीयूष गोयल नागालैंड कैडर 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 4 सितंबर 2025 को खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार उन्होंने संभाला है। उनकी नियुक्ति वीएल कांता राव के स्थान पर हुई, जिन्हें अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का सचिव बनाया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में जानकारी। वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन, प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा, और दोस्तों इसके अलावा दूसरे प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के शक्तिकांत दास, निजी सचिव हैं प्रधानमंत्री की निधि तिवारी, विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री जो कि उनका क्रम है 35वां, गृह सचिव हैं गोविंद मोहन, वित्त सचिव हैं अजय सेठ, रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव हैं अरविंद श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अनीश दयाल सिंह, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार अजय कुमार सूद। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी नवीनतम सचिवों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत चार वीराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए थाईलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, थाईलैंड में नया पीएम चुनने के लिए मतदान किया गया था, जिसमें भूमजे थाई पार्टी के अनुभवी राजनेता अनुतिन चारनवीराकुल को जीत हासिल की है। उन्होंने 492 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में से 247 से ज्यादा वोट हासिल किए। 2 महिला पीएम नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में हटाई जा चुकी हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। ड्यूरो मैकेट सर्वैया के नए प्रधानमंत्री बने। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने। कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने। ब्राइस ओलिगी नोगोयामा गैबान के राष्ट्रपति बने। डैनियल नोबाबो इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी। याल जमीर इजराइल के सैन्य प्रमुख बने। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर बने। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने। यामंदो ओरशी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। लोरेंस वोग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने। यूलिया सीविरिडेंका यूक्रेन की प्रधानमंत्री नामित हुई। जेनिफर गिरलैंस साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। सूर्या जुवांग रुंग रुंग कीट थाईलैंड की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी थी। और अब 200 अनुतिन होंगे थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री और जल्द ही वे कार्यभार संभाल लेंगे। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे चारवीराकुल। और दोस्तों, ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। करोल नवारोकी पोलैंड के राष्ट्रपति बने। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। इंगा रुइगिनियन लुथानिया की प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और सिंगापुर के बीच किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों सिंगापुर के बारे में जानकारी। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगारत्नम और प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रूस ने किस देश से नए गैस पाइपलाइन पावर ऑफ साइबेरिया के निर्माण के लिए समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनबी है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों रूस और चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 नामक एक नई गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए समझौता किया। रूस की कंपनी गंजप्रोम और चीन की चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन CNPC ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह पाइपलाइन रूस के पश्चिमी साइबेरिया से गैस को मंगोलिया होते हुए उत्तरी चीन तक पहुंचाएगी। इस पाइपलाइन से प्रति वर्ष 50 बिलियन क्यूबिक मीटर BSM गैस आपूर्ति की जाएगी। अवधि है दोस्तों यह समझौता 30 वर्षों तक गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीति आयोग द्वारा की गई नई पहल का नाम क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ब्रेन इनिशिएटिव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के बारे में जानकारी। दोस्तों इसका उद्देश्य है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से निपटना जो दुनिया भर में हर तीसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। इस पहल का शुभारंभ नीति आयोग ने किया है। इसे सबसे पहले देश के 12 आकांक्षी जिलों में पायलट स्तर पर लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम की देखरेख नेशनल टास्क फोर्स ऑन ब्रेन हेल्थ द्वारा की जाएगी। दोस्तों नीति आयोग के बारे में जानकारी। दोस्तों नीति आयोग योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का मुख्य काम भारत सरकार के लिए नीतिगत और नीतिक सलाह देना। यह भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आनंद V पाटिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों प्रतिष्ठित मराठी और अंग्रेजी लेखक आनंद V पाटिल को इस वर्ष का प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें बच्चों के साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए दिया जा रहा है। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ विजेता प्रोफेसर विनायक कृष्ण गोकाक की स्मृति में दिया जाता है। दोस्तों इसे फिर से सुने, यह पुरस्कार ज्ञानपीठ विजेता प्रोफेसर विनायक कृष्ण गोकाक की स्मृति में दिया जाता है। आनंद V पाटिल को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा को मिला। संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 VV फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य और शांति के लिए डॉक्टर एड मोला एडेनेले नाइजीरिया को मिला। GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार इसरो के प्रमुख डॉक्टर V नारायण को मिला। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड सुहानी शाह को मिला। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को मिला।
और दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला। 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला को मिला। सरस्वती सम्मान 2024 साधु भेद्रेश दास को मिला। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को मिला। और दोस्तों मेरी पंचायत ऐप को WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 मिला। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला। वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 मिला। शरण कुमार लिम्बाले को चिंथा रविंद्रन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक 2025 ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन लॉन्च की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कैमिलिया पंजाबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों महत्वपूर्ण नवीनतम किताबों के बारे में जानकारी। डॉक्टर विश्वनाथ रूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नाम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी कॉन्वेंशन ऑफ शेक्सपियर नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों इसे फिर से सुने। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। VS रवि ने कॉन्वेंशन ऑफ शेक्सपियर एडिट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाई ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चूज थ्योरी लिखी। डॉक्टर DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च हुई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई। MS स्वामीनाथन द्वारा द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है प्रेमदा जयकुमार। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जानकारी जो कि अभी हाल में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों असम के बारे में जानकारी। असम राज का दर्जा मिला था असम को 26 जनवरी 1950। असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस प्रश्न में बता रहा हूं। गिद्धों की घटती आबादी को बचाने के लिए असम की एक संस्था वी फाउंडेशन इंडिया नाम ने एक अनूठा पहल किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के सहयोग से 2 सितंबर 2025 को द वल्चर नेटवर्क पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए पहला डिजिटल नेटवर्किंग माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित जानकारी। महाराष्ट्र
का गठन 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है। और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी से हैं। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 288। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाया है। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय का उद्घाटन 14 अगस्त 1862 को हुआ था। नोट डाउन करें, बॉम्बे उच्च न्यायालय का उद्घाटन 14 अगस्त 1862 को हुआ था। दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। दोस्तों हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में 1862 में स्थापित हुआ। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के 214 से 231 में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद है 217। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है, अनुच्छेद 231 में है इसका वर्णन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों त्रिपुरा के बारे में जानकारी। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, भारतीय जनता पार्टी से हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 6। दोस्तों विधानसभा की सीट है 60। फिर से मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नेल्लू। दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने त्रिपुरा बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय आयोजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और नए शामिल सिक्किम के 200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुआ। राजधानी बिहार की पटना है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, 47वें क्रम के हैं राज्यपाल। लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा सीट है 243। दोस्तों
बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में 4 सितंबर 2025 को पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के बीच रायल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसका नेतृत्व भूटान के प्रधानमंत्री तोवागे और भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। बिहार से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में आटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। बिहार के कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार को मंजूरी दी। डॉक्टर नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा की। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। तो दोस्तों, मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है बिहार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी NIRF 2025 की ओवरऑल में शीर्ष पर कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी IIT मद्रास इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NJRF ने एक बार फिर से IIT मद्रास को अग्रणी शैक्षणिक संस्थान घोषित किया। लगातार 7वें वर्ष IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु और IIT मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की FDI कितने प्रतिशत बढ़ा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जियोर्जियो अरमानी का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फैशन डिजाइनर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, दुनिया के सबसे मशहूर और प्रभावशाली फैशन डिजाइनरों में से एक जियोर्जिया अरमानी का 4 सितंबर 2025 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इटली के पियाचेंजा में जन्मे अरमानी ने 1960 के दशक में विंडो ड्रेसर और पुरुषों के वस्त्र डिजाइनर के रूप में कैरियर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मेघालय के बारे में जानकारी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, जो कि NPP पार्टी से हैं। राज्यसभा की सीट 1, लोकसभा की सीट 2 और दोस्तों झील है उमियम झील है मेघालय में। मेघालय सरकार ने पर्यटन विभाग की पहल के तहत ऑटम कैलेंडर 2025 लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना और स्थानीय आजीविकाओं को मजबूती देना। इस कैलेंडर के माध्यम से मेघालय को संगीत, खेल और संस्कृति का प्रमुख वैश्विक पर्यटन केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
ए। दोस्तों, नेपाल के बारे में जानकारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडल। और दोस्तों, आपको बता दें, नेपाल की सीमा के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये राज्य हैं, नोट डाउन करें: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। दोस्तों, नेपाल सरकार ने एक ऐतिहासिक डिजिटल नीति निर्णय के तहत 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स और पूर्व में ट्विटर शामिल है। यह निर्णय 4 सितंबर 2025 को नेपाल के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने घोषित किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल जवाबदेही लागू करना और सोशल मीडिया उपयोग विनियमन निर्देश 2080 के तहत नियमी अनुपालन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में करम पूजा उत्सव कहाँ हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों, हाल में नवीनतम मेलों के बारे में जानकारी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद में लगा। सरस मेला जम्मू कश्मीर में लगा। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। माघी मेला और माघी मेला पंजाब में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में। झींगा मेला पंजाब में। लक्की मेला राजस्थान के सीकर में। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर में लगता है। श्रावणी मेला देवघर झारखंड में लगता है। हेमिश गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है। अंबुबाची मेला असम में लगता है। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता रहे हैं, कुंभ के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में लगता है। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में लगता है। और पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 नई दिल्ली में लगा है। दोस्तों, झारखंड के बारे में जानकारी। झारखंड का गठन नवंबर 2000 में हुआ था। राजधानी झारखंड की रांची है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 6, विधानसभा की सीट है 82। राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा और अरुण साव। 2 उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा और अरुण साव। राज्यपाल हैं रोमेन डेका। लोकसभा की सीट है 11, राज्यसभा की सीट है 5, विधानसभा की सीट है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार किस देश के समुद्र तट बंद किए गए? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए स्पेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 हाल में किसने जारी किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए WHO। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन
ऑप्शन बी भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।